मृत्यु होती है कि नहीं? जोर से। लोग मरते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आपकी मृत्यु होगी कि नहीं? जोर से, जोर से। पर हम कहें कि नहीं होगी तो? सुनो, किसकी मृत्यु होगी? किसकी होगी? शरीर की। तो शरीर की मृत्यु होगी तो शरीर को आपने बनाया है क्या? शरीर कितनी चीजों से बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 तत्व जब आप मरोगे तो चिता पे जलेंगे तो 5 तत्व में मिल ही तो जाते हैं। जल तत्व कहां चला गया? जल में मिल गया। वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। अब ये बताओ मरा कौन? सवाल ये है कि मृत्यु किसकी हुई? शरीर की। मैया समझो ना, शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना है और 5 चीजें 5 में समा गई। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो बहुत ध्यान से सुनो। ओ मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़ी होके मैया पंचायत कर रही है, ना जाने और किसको बुला रही है। ओ मैया सुन लो मेरी मां, शांति से बैठो, सुनो। अच्छा ये बताओ मृत्यु किसकी होती है? शरीर तो मैया, ये बताओ घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा जब टूटा तो कहां गया? मिट्टी का घड़ा बना था, मिट्टी में मिल गया। तो क्या आप कह दोगे कि घड़ा मर गया? क्या ये कहा जाएगा कि घड़ा मर गया? चीजों में मिल गए। ईश्वर की है, पुनः बता रहा हूं। और मरता कौन है? शरीर नहीं मरता। शरीर तो मिलता है 5 तत्वों में, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर का अंश है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि मरा कौन? अभी भी वहीं खड़े हैं। कौन मरा? कौन मरा? आप ये कह सकते हैं कि ये हुलिया मर गया और मरा नहीं। चलो आपको बताता हूं, कोई मरता नहीं है। एक्चुअली मृत्यु होती ही नहीं। मिलने का नाम लोग मरना कह देते हैं। मर गए मतलब जिस दिन मैं मरूंगा, आपकी भाषा में वो मरना आपके लिए होगा। सच्चाई तो ये है कि उसी दिन मेरा मिलन ईश्वर से होगा। भक्त और भगवान के मिलन को दुनिया मरना कहती है। मरता कौन है? जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते। कारण, कारण शरीर, जिस कारण पिता का गोत्र होता है। बोलो हाँ। पर विवाह के बाद पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और पति का गोत्र से वो जानी और पहचानी जाती है। समर्पण देखिए क्या है। जैसे यमुना जी का समर्पण गंगा जी में है, ऐसी विलय हुई कि आगे की जो कि अपना गोत्र मिटाकर पति के गोत्र से जानी पहचानी गई। अपने गोत्र को विराम, समर्पण ये होता। उदाहरण इसी को दूसरी तरह से समझिए। स्त्री का समर्पण देखिए कि उसका अपना बचपन का नाम समाप्त हो जाता है। ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वह जानी और पहचानी जाती है। बोलो हाँ। समर्पण देखिए, अपना नाम खो दिया उसने, मिटा दिया, अपना गोत्र मिटा आत्मा की। अब तुम जमाने के लिए सांसें ना लो, संसार ठीक चल रहा है। बेटा बेटी को समझा बुझा दो, ए बेटा समझो, ठीक चलो, बस पीछे ना पड़े रहो। बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अजामिल ने 12 साल खूब नाम जप किया और अजामिल जैसा पापी परम गति को पा लिया नाम के बल पे। हम नहीं जानते पूजा कैसी है, पाठ कैसा है, यज्ञ की विधि क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नाम क्या है। बोलो सीताराम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बल से प्राप्त करते हैं केवल नाम। इसलिए कहता हूं काम था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए और कहे बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले बाबा आज से तुम सब भक्तों को ये सत्तू बांटना। ये कह के भोलेनाथ चले गए और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई, इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। हम भी रावण जैसा होगा, अनुकरण करना है तो अर्जुन का कर लो, कृष्ण का कर लो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के 2% लक्षण तो जीवन में ला सकते हैं, 100% नहीं बन सकते। 2 तो बन सकते हो कि नहीं? आप 100% सीता नहीं हो सकती हो, पर 2% तो हो जाओगी ना मेरी माँ। इतने से भी आपका भला हो जाएगा, इतना भी कर लो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी मेरी विनती। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति होती है। भक्ति के नवधा ने आज तक लोग श्रवण कुमार को जानते हैं कि नहीं? किसके बल पर? सेवा। उन्होंने भी अपने माँ के पांव में तेल लगाया, मालिश की, तेल सेवा की, चरण दबाए। पांव दबाना सेवा है। और सेवा लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबा रही है कि नहीं? सेवा। और सेवा केवल पांव दबाना नहीं है। आप किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को पानी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माओं की सेवा होती है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, सेवा हो उनको पढ़ाना। अब मैं भगवान का सखा हूं और समर्पण, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। और प्रहलाद जी खूब कीर्तन कर रहे, खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। छोटी सी उम्र है तो भजन कर रहे हैं। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। तो भक्ति कब करना चाहिए मेरी माँ? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार से पहले मरना क्या। मौत आए, आप लोग डरा ना करो। जिंदगी निडर होनी चाहिए, भय ना हो, निर्भय होके जियो। क्यों? क्योंकि आप किससे डरते हैं? मौत से नहीं। मौत तो देखो भगवान चाहेंगे तो आप, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप मरोगे नहीं, और चाहेंगे तो खड़े खड़े बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। मैया नींद आ रही है मेरी माँ। क्योंकि भगवान को देखने की भी तो शिक्षा है। प्रहलाद जैसा विद्यार्थी होगा,
प्रहलाद जैसा भक्त होगा, भक्ति की आंखें होंगी तो कण कण में परमात्मा को देख लोगे। यदि भक्ति की आंखें ही नहीं है तो कहोगे कि यहाँ कहाँ भगवान है, ये तो खंबा है। तो हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे हैं और प्रहलाद को। तो आप ही बताओ कि भगवान को देखने के लिए हिरण्यकश्यपु की आंखें चाहिए कि प्रहलाद की? मैया किसकी आंखें चाहिए मेरी मां? प्रहलाद जी की। इसलिए कहता हूं प्रहलाद की आंखों से देखो।